ओम साई राम फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सुबह सुबह चंद्रमा देखिए, सुबह सुबह का वक्त था, सूरज आया नहीं था और चंद्रमा दिख रहा था। और बगल वाले जो भैया है ना, उनके घर में नारियल का पेड़ है। नारियल के पेड़ में बहुत सारे नारियल लगे हैं। हालांकि इससे तो हमने कभी खाया नहीं, लेकिन हाँ, नारियल बहुत सारे लगे हैं। और ये देखिए, चंद्रमा के दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह। ये मेरे डियर फैमिली है। वो मैंने नीचे रखे हुए थे, लेकिन पानी गिरता है ना तो थोड़ा मिट्टी मिट्टी से हो जाती है, इसलिए इसे ऊपर बिठा दिया। अब सुनिए पंछियों की आवाज़, जिसके लिए मैं रोज़ सुबेरे बेताबी से उठती हूँ, क्योंकि मुझे पंछियों की आवाज़ सुनना बहुत पसंद है। और ये देखिए मेरा चंपा का फूल, जो मैंने आपको कल ही दिखाई थी ना, अब फ्लावर बन गया है। कितना सुंदर लग रहा है ना। और इसका नाम मेरे ख्याल से भूल गई मैं, पता नहीं क्या है। और यहाँ ना बगल वाले भैया के घर के और हमारे घर में बाउंड्री नहीं है, तो बीच की जो जाली है ना, वहाँ से बहुत सारे पौधों की शाखा जो है ना इधर आ जाती है। तो वही मैं आपको फ्लावर्स दिखा रही हूँ। और ये मेरे घर के प्लांट्स हैं। और ये है इसे क्या कहते हैं, नाम मुझे याद आएगा तो मैं बताऊँगी, भूल गई इसका नाम मैं। हाँ, गंधराज कहते हैं इसे। और यहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ सुनिए, कितना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह बर्ड्स की आवाज़ सुनना। मुझे तो बहुत पसंद आता है। और ये देखिए मेरे पपीते, इतने पपीते हुए। और ताज्जुब की बात बताऊँ आपको, हमारे घर में पपीता कोई खाता ही नहीं है। बिना बताए दे दो तो भले खा लेंगे, पर वैसे कोई नहीं खाता। और अभी सुनिए, अगर आपको सुनाई दे रहा होगा तो मिट्टू की आवाज़ आ रही है। कितनी अच्छी लगती है यार, सुबह सुबह उठना बहुत अच्छा होता है वाकई। फ्रेश एयर, पंछियों की आवाज़। और यहाँ देखिए, ये मैंने एंट्रेंस पे रखती हूँ हमेशा फ्लावर्स, वही है। और ये मेरी बिटिया रानी क्या कर रही है, ये जो गिलकी होती है ना, वो काट रही है। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये जो चाकू है ना, इसमें बिल्कुल भी धार नहीं है। एक्चुअली क्या है, गिलकी ऐसी सब्जी है जिसमें ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए आराम से कट रहा है ये। अदरवाइज़ जो मैंने उसे चाकू दिया है ना, उसमें बिल्कुल भी धार नहीं है, उससे ना रगड़ रगड़ के कोई सब्ज़ी काटनी पड़ती है। तो ये चाकू मैं हमेशा इसे दे देती हूँ, किसी से बहुत शौक़ है सब्ज़ियाँ काटने का। और अच्छा भी है, बच्चे कुछ कुछ छोटे छोटे करें ना तो सीखते भी है। तो ये देखिए कैसे गिलकी काट रही है। और गिलकी और करेला दोनों के जो छिलके थे ना, वो मैंने इस गंज में डाल दिए थे और पानी भर लिया था। और इसे ओवरनाइट ढक कर रख दूँगी और दूसरे दिन पौधों में डाल दूँगी। यही इस्तेमाल करती हूँ मैं इसका। ये देखिए फ्रेश पानी आ रहा है, इससे मैं इसे धो लूँगी। आंगन का नल है ये। और ये देखिए महाशय भी उठ गए हमारे, और उठकर वहाँ से यहाँ आकर पसर गए। बताइए, इतना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह बच्चों को ना। स्कूल की छुट्टियाँ हो गई है ना, तो इसीलिए ना मैं थोड़ी देर से यहीं पे लेटने देती हूँ। फिर उसके बाद वो जाएगा अंदर, ब्रश वगैरह करेगा, फ्रेश वगैरह होगा। और तब तक बच्चे जब तक उठकर अंदर आए, तब तक मैंने सोचा चलो गिलकी तो मैडम ने काट ली थी, अब बना भी दूँ। जीरा डाला, लहसुन डाला, मिर्ची डाली, प्याज डाला। गिलकी की सब्ज़ी तो वैसे भी बहुत ही सरल बनानी। और थोड़ा सा करी पत्ता, ये भी घर का ही है, करी पत्ता मैंने डाल दिया। हींग डाली। हींग शुरू में डालती हूँ ना तो पता नहीं क्यों जल जाती है हींग, इसीलिए मैं बीच में डालती हूँ हींग। और ये गिलकी जो धोकर रखी थी ना, वो डाल दी। बस हो गया। थोड़ा सा नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार, हल्दी डाल दी। और मैंने जो लाल मिर्च होती है ना, वो काश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ। क्यों? क्योंकि रंग अच्छा आता है। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया, बस ढक दिया। और जब ढक्कन खोलूँगी फिर टमाटर डालूँगी। और थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने निकाल ली थी। क्यों? क्योंकि कान्हा जो है ना, उसे डॉक्टर ने मना किया है बिल्कुल भी खट्टा खाने से, इसलिए बेचारा टमाटर भी नहीं खा पाता। तो ये देखिए सब्ज़ी रेडी हो गई। और कान्हा को जो मैंने परोसी थी ना, वो तो ऐसी रूखी सूखी लगती है। मुझे बिना टमाटर के ना कोई सब्ज़ी में मज़ा ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो ना वो बेचारा ऐसे ही खा रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल सख्त हिदायत है खट्टा नहीं खाने की, और टमाटर तो बिल्कुल भी नहीं। और हो गया हमारा खाना। तो जो रोटी मैंने बनाई थी ना, रोटी भी बनाई थी, तो परथन का जो आटा रहता है ना, उसको शक्कर मिलाकर पेड़ के नीचे डालना चाहिए चींटियों के लिए। तो या तो हमारी मैडम जी करती है या तो मैं करती हूँ। शाम हो गई थी, पौधों में मैंने पानी डाला। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिपिंग। तो हमारे शैडो राम का स्नान हो रहा है जी, और सर को बहुत इंतज़ार रहता है नहाने का।
और पापा जी को बहुत इंतज़ार रहता है इसको नहलाने का, तो दोनों एंजॉय कर रहे हैं। और आप भी इंजॉय कीजिए क्लिपिंग। नहाने के बाद तो थोड़ी सी घूमी घूमी बनती है ना, तो शैडो घूमी घूमी करके आ रहा है। और ये देखिए कहाँ घुस के बैठ गया, ये धूप सेक रहा है बेचारा नहाने के बाद। वैसे आज कोई प्लान तो नहीं था, फिर अचानक ही ना हमने प्लान बनाया कि चलिए कहीं घूम के आते हैं। हस्बैंड के ऑफिस की भी आज छुट्टी रहती है और चलिए घूम के आते हैं। तो ये ना हम जा रहे हैं एक जगह, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये एक मिनी माता चौक करके है, वो क्रॉस किया हमने। और ये हमारी छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी है, तो ये क्रॉस करके हम ओवर ब्रिज से होते हुए नौटंकी ढाबा, जी हाँ ये है नाम उस डेस्टिनेशन का जहाँ हम जा रहे हैं। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे खिलौने वगैरह हैं। रास्ते में मिली ककड़ी, तो ककड़ी खाते हुए और गन्ने का ज़बरदस्त रस पीते हुए हम लोग धीरे धीरे वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। तो मैं आगे भी आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और ये देखिए बच्चे कितने एंजॉय करते हुए पी रहे हैं। रास्ता और साइड सीन में आपको दिखाते जा रही हूँ। तो ये लगभग हम वहाँ पहुँच ही चुके हैं। यहाँ ऐसा अंदर की तरफ गांव की तरफ का एरिया है जहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट और रिज़ॉर्ट वगैरह बन रहे हैं। तो यहाँ एक वेदा रिज़ॉर्ट करके क्रॉस हुआ और छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं। तो ये देखिए हम पहुँच गए नौटंकी ढाबा और मेरी बिटिया रानी आप सभी को हेलो कह रही है और उसका कूदना नाचना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हम नौटंकी ढाबा पहुंच गए हैं और अब हम एंट्रेंस से अंदर जा रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें प्लान करनी चाहिए फैमिली के साथ। ये हमारी फैमिली की बॉन्डिंग को और मज़बूत करती है मेरे ख्याल से। और फैमिली को जो एक क्वालिटी टाइम मिलता है ना, उसकी ज़रूरत हम सबको होती है, क्योंकि हम अपनी रूटीन से थक चुके होते हैं। ऐसा लगता है कभी छोटी मोटी जगहें जाए, बच्चों को खूब एंजॉय करवाएं, खुद अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो एक हम रिचार्ज हो जाते हैं। इसकी ज़रूरत हर किसी को होती है, ना ही महिलाओं को बल्कि पुरुष को भी और बच्चों को भी, मतलब पूरी फैमिली को होती है ज़रूरत। तो देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। जब मचान जानते हैं ना आप लोग, मचान यानी कि वो जो लकड़ी का वो होता है पिलर जैसा और ऊपर में झोपड़ियों जैसा बना होता है, जो जंगल वगैरह वाली जगहों में होता है ना, वैसा सा लुक दिया है। और ये देखिए ऊपर मचान बनी है, ऊपर मचान में सीढ़ियों से चढ़कर जाते हैं और वहाँ खाना खाने के लिए सारे इंतज़ाम है। तो वो देखिए बेटा भी वहाँ चढ़ रहा है और बेटी तो मेरी चिड़िया जैसी इधर से उधर नाचती रहती है, फुदकती रहती है। ये देखिए बेटा उतर कर आ रहा है और कह रहा है कि कहाँ बैठे हम डिसाइड करते हैं। तो वो उतर कर आ रहा है, इसके पीछे पीछे मैं चल रही हूँ और ये सारी जगह मैं आपको दिखाते हुए चल रही हूँ। ये देखिए दोनों झूला झूलने में मगन हो गए। तो बच्चों को ना ऐसी जगह ले जाने से ना बच्चे तो उनका माइंड तो रिफ़्रेश होता है, छुट्टियों के मज़े होते हैं और हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए। ये जो कहते हैं इसे पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन इसमें बच्चों की चढ़ने की प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो इसमें बेटा चढ़कर देख रहा है, फिर वापस से आधा चढ़ पाया आधा नहीं, तो वापस उतर गया। और वो जो घोड़े बने हुए थे ना, वो वॉश बेसिन है। अब ये तीनों बैठ के यहाँ पता नहीं कौन सी गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, कौन सा मतलब भगवान जाने कौन सा क्या कहना चाहिए, वार्तालाप कर रहे हैं इस जगह पे बैठ के। हेल्दी डिस्कशन, जी हाँ हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या करना है, आगे जाना है घर या और कहीं जाना है, ये सारी बातें हो रही होंगी। मेरा ध्यान तो पूरा इन लोगों को शूट करने में और साइड सीन जो है वो सब शूट करने में था। तो पता नहीं कौन सा डिस्कशन करके ये लोग निकले वहाँ से और सबको बाय करते हुए फिर काफ़ी टाइम हमने बहुत अच्छा स्पेंड किया और वापस चले गए। और ये देखिए ये खा रहा है बटर स्कॉच, ये खा रही है चॉकलेट। अपनी अपनी आइसक्रीम दिखा कर हम लोग यहाँ से वापस लौट रहे हैं। और ये है वापस जाने का रास्ता। इतना अच्छा लगा ना। तो कभी ना हमें बहुत बड़ी जगहें और बहुत लंबा टूर करने की जगह ना छोटी छोटी ट्रिप्स कर लेनी चाहिए, जिससे हम भी रिफ़्रेश हो जाएं, फैमिली भी रिफ़्रेश हो जाए और एक अच्छा टाइम बिताने के बाद ना हम वापस जो काम करते हैं ना उसे और अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि
हम रिफ़्रेश हो चुके होते हैं। ये छोटा सा तालाब जैसा था, तो मैंने वहाँ उतर कर ना बच्चों को वो तालाब दिखाया, क्योंकि बच्चे ना तालाब सुनते सुनते हैं पर गाँव वाँव ये सब देखा नहीं है उन्होंने कभी, तो उन्हें उतार कर दिखाया कि तालाब कैसा होता है। और वापस से हम लौट रहे थे, ये दोनों ना एक कार में गाना बज रहा था, गुलाबी साड़ी, हाँ वो अभी गाना जो बहुत चला है ना, उसमें ही नाचते नाचते दोनों आ रहे थे। और ये देखिए हम वापस से अपने घर की ओर निकल रहे थे। रास्ते में हमने सोचा कि और भी कुछ देखते हुए चलेंगे, तो मैं आपको आगे बताते हुए चलूँगी। यहाँ एक हिरन दिखा था, लेकिन मैं उसे शूट इसलिए नहीं कर पाई, ये जंगल सफारी भी है साइड में, इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि सारा ब्राउन ब्राउन था, तो सब मैच हो गया था। रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ बीच में, एक ट्रेन गई, फिर दूसरी ट्रेन गई, फिर तीसरी ट्रेन गई, ऐसे हमें काफ़ी टाइम यहाँ पे रुकना पड़ा। और मैं वो हिरन शूट नहीं कर पाई, मुझे वो बहुत अखर रहा था, सारा ब्राउन हो गया था ना, तो मिक्स एकदम हो गया था। और ये देखिए, ये अंजोरा करके एक जगह है हमारे छत्तीसगढ़ में, वहाँ माता रानी का एक मंदिर है। उस मंदिर में आपको लेकर चलती हूँ। यहाँ साउथ इंडियन स्टाइल पैटर्न की ना मूर्तियाँ हैं, काले रंग की है सारी मूर्तियाँ। तो यहाँ पर ये तीनों आगे आगे चल रहे हैं और मैं इन्हें शूट करते जा रही हूँ। आज ये सब करने के बाद ना, घूमने फिरने के बाद इतना अच्छा हो गया ना, ऐसा लग रहा था एक पॉजिटिविटी आ गई अंदर। मतलब मंदिर के भी दर्शन किए, घूमे फिरे, एंजॉय किया, सबको बहुत अच्छा लगा। ये देखिए मेरा बेटा मेरा पर्स पकड़े पकड़े चल रहा है आगे, और उसका ध्यान पीछे भी है कि मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। और बिटिया भी पापा जी के साथ अपने मंदिर के अंदर पहुँच गई है। अब ये देखिए माता रानी, यहाँ सारी मूर्तियाँ जो हैं काले रंग की हैं, क्योंकि साउथ इंडियन स्टाइल की मूर्तियाँ हैं। तो ये देखिए माता रानी को मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे भी एक माता रानी है, ये काली माँ है, तो इनको भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और हम आसपास के भी छोटे छोटे जो मंदिर बने हैं ना, उन्हें भी जूम करके दिखा रही हूँ। अभी इतनी पारंगत नहीं हुई हूँ, कैमरा उतना अच्छे से पकड़ना नहीं आता, कभी हिल जाता है, कभी वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो जैसा मुझसे बना वैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हनुमान जी हैं, और ये देखिए यहाँ पे भी भगवान जी बैठे हुए हैं, इनके भी दर्शन कर लीजिए। बेटी बेटा दोनों धार्मिक प्रवृत्ति, चूँकि हम भी, हमारे पेरेंट्स ने सिखाई, तो हम भी बहुत धार्मिक हैं, और हमारे बच्चों में भी साईं राम की कृपा से बहुत धार्मिक प्रवृत्ति है, तो उन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्या करना है क्या नहीं, वो खुद ही जाकर प्रणाम करते हैं और बहुत अच्छे से सब चीज़ करते हैं, इतनी छोटी उम्र के होने के बावजूद। और ये देखिए दादा के ऊपर लद कर आ रही है ये ऐसी शैतानियाँ तो सबके घर में सब बच्चे करते रहते हैं। काली माता का है ये सामने में मंदिर। इसके दर्शन करने के बाद हम वापस से यहाँ से निकल लिए, और इतनी कृपा हुई कि माता को जो भोग चढ़ा हुआ था वो पंडित जी ने हमें दिया। तो यहाँ उपमे का भोग था और साथ में सेवई थी। तो ये मेरी प्लेट है, तो मैंने भी इसे प्रणाम करके खाया, और बहुत अच्छा लगा कि माता को चढ़ा हुआ भोग हम कितने सौभाग्यशाली है कि हमें मिला। और ये देखिए हम बड़े शौक़ से इसे खा रहे हैं। और उसके बाद लौटते समय जब हम लौटे ना, तो गणेश जी का मंदिर है, तो ये देखिए गणेश जी के भी दर्शन कर लीजिए। और कितनी सुंदर और अद्भुत दिख रहे हैं, नीले रंग के वस्त्र इन्होंने पहने हुए हैं, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए मेरे बेटे ने कहा आप भी तो एक बार आ जाइए, तो मैं भी लौटते लौटते उससे कहा मैंने कि ठीक है तुम एक क्लिपिंग मेरी में डाल देना। और ये देखिए हम लोग निकल गए वापस, और घर आते आते ये है गन्ने का जूस का कॉर्नर, और ये है मेरी बिटिया। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। ओम साई राम, राधे राधे।